सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियन मार्केट से और शुरुआत काफ़ी मिली-जुली देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में है, करीब सपाट कारोबार हो रहा है, 10 अंकों की कमज़ोरी है गिफ्ट निफ्टी में, तो यहाँ पर सपाट ट्रेड देखने को मिल रहा है। वहीं हांगकांग की बात करें तो वो भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। चीन के बाज़ार हल्के लाल निशान में हैं। कोरिया के बाज़ार भी करीब आधा परसेंट से ज़्यादा की कमज़ोरी दिखा रहे हैं। लेकिन जापान के बाज़ार में हम देखेंगे तो एक के बाद एक रिकॉर्ड लेवल्स वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और गुरुवार के दिन, क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग वीकेंड था, उस दिन भी हमने देखा कि अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली निक्केई में और आज भी पॉजिटिव शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बाकी संकेतों पर नज़र डालें तो इस वक्त एशियाई बाज़ारों की जो शुरुआत है वो थोड़ी सपाट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं दुनिया भर के बाजारों पर नजर डालेंगे, यूएस के मार्केट में भी शुक्रवार का दिन काफी अच्छा रहा और हमने देखा जो क्लोजिंग हुई वो ऑल टाइम हाई पर देखने को मिली डाउ जोन्स में। एसएनपी 500 में भी 5100 का जो स्तर है उसके पार एसएनपी 500 कारोबार कर रहा था। नैस्डैक ने भी एक समय ऐसा था शुक्रवार के दिन जब 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर कारोबार हो रहा था। हालांकि क्लोजिंग होते होते हल्की मुनाफा वसूली भी देखने को मिली, लेकिन रिकॉर्ड लेवल्स पर और पिछला पूरा हफ्ता भी अगर देखें तो फिर पॉजिटिव रिटर्न ही देखने को मिली, क्योंकि अब बाजार का जो फोकस है यूएस में हम देख रहे हैं कि वो ब्याज दरों से शिफ्ट होकर अब एआई के मोमेंटम, आर्टिफिशियल मोमेंटम पर फोकस हो चुका है। क्योंकि निविडिया के जो एक के बाद एक शानदार नतीजे आ रहे हैं और जिस तरीके की तेजी वहां पर देखने को मिली है, तो पूरा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखा शुक्रवार के दिन और अन्य टेक शेयरों में और एआई से जुड़े शेयरों में भी हमने शानदार तेजी देखी और उससे ही बाजार को सपोर्ट भी मिल रहा था। हालांकि ये पूरा हफ्ता भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते पीसीई यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़े आएंगे, जिसको कि फेड काफी क्लोजली वॉच करता है, तो ये आंकड़े आएंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। और इसके अलावा कई सारे रिटेलर्स और रेस्टोरेंट्स के कंपनियों के नतीजे भी आएंगे, तो ये भी फोकस में रहेगा यूएस में। यूरोप के बाजार भी रिकॉर्ड लेवल्स पर भी हमने देखे कि कारोबार कर रहे थे। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो बॉन्ड यील्ड सपाट, डॉलर इंडेक्स भी 104 के पास कारोबार कर रहा है। डॉलर में जो हल्की नरमी आई उससे सोने की तेजी को सपोर्ट मिल रहा है और 2041 के लेवल्स के पास कारोबार कर रहा है, क्योंकि सोने में इस वक्त रुझान बढ़ रहा है। जिस तरह से टेंशन बढ़ रही है और ब्याज दरों में भी कटौती की बात थोड़ी पोस्टपोन होते हुए नजर आ रही है, इस वजह से ये पूरे फैक्टर्स जो हैं वो सोने की चाल को यहाँ पर उसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं कच्चे तेल की बात करें तो अब लास्ट पूरे हफ्ते हमने देखा कि एक के बाद एक फेड ऑफिशियल्स की तरफ से भी बयान आ रहे थे और उनका कहना था कि ब्याज दरों में फिलहाल कटौती को लेकर जल्दबाजी नहीं करेंगे। उसका असर हमने कच्चे तेल पे भी देखा। लास्ट पूरा वीक 2% की गिरावट हुई कच्चे तेल में और शुक्रवार के दिन भी हमने देखा था कि $81 के आसपास कारोबार कर रहा था। तो ये है इस वक्त का मोमेंटम और भारतीय बाजारों के लिए जो आज संकेत दिखाई दे रहे हैं वो ठीक ठाक ही हैं। ज्यादा कुछ नेगेटिव संकेत देखने को नहीं मिल रहे, ना कोई नेगेटिव खबर है, तो भारतीय बाजारों के लिए स्थिति ठीक ठाक ही नजर आ